लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप कुछ ना प्लान करते हो बट गॉड हैज सम डिफरेंट प्लान्स ऑल टुगेदर। जैसे कि आप कुछ ट्रैवल प्लान करते हो, आइटिनरी बनाते हो, बट आप जब पहुंचते हो ना तो वो चैलेंजेस का आपको अंदाज़ा नहीं होता है जो ऑन फील्ड होता है, और उसके ऊपर किसी के कंट्रोल भी नहीं होता। दैट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो लाइफ में भी वही है कि आप कुछ चीज़ें ना प्लान करते हो बट वो होता नहीं है। बट इफ़ यू सी द लाइफ आफ्टर सम इयर्स देन यू विल फील कि नहीं यार, वो अगर होता तो ये नहीं होता। हो रहा है और क्या चाहिए जिंदगी में। बारिश हो रहा है, बर्फबारी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है भाई साहब यहाँ। जब इंसान समझने लगता है कि वो दुनिया को मुट्ठी में ले चुका है, तभी कुदरत अपना कहर बरसा कर उसे उसकी औकात याद दिला देती है। नहीं आ रहे हो क्या आप? इतने बारिश में बाकी तो बाकी सब सही है। बाकी सब सही है। जी, डालने मत। भाई बारिश में अभी हम होम स्टे जा रहे हैं। फंस गए थे, अभी नियरेस्ट होम स्टे अभी आगे, अभी नीचे जा रहे हैं। हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ फायदा नहीं है। अभी जा रहे हैं फिर से होम स्टे। बट हाँ यार, आगे नहीं जा पाएंगे हम लोग अभी। सफ़र की शुरुआत हमेशा की तरह भुवनेश्वर से हुई, जहाँ से मैं एक डायरेक्ट फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुँच गया। वहाँ से सबकी फेवरेट और दिल्ली की जान मेट्रो पकड़ी, जो मुझे भीड़ भरी गलियों के बीचों बीच कश्मीरी गेट ले गई, जो हमारा बोर्डिंग पॉइंट था। हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं। चंद्रा भैया है मेरे साथ। भाई कैसा लगा आपको फिर से मिलके? फिर से एक बार वही यादें दोबारा ताजा हो गई यार। स्पीति वाला स्पीति वाला अभी हम चल। कुछ नया करेंगे, जांचकार में जाकर डांस कर में जाके हल्ला करेंगे। वही प्लान है। इस बार फिर से वो लेकर आया हूँ। क्या हुआ? स्टीमा। कश्मीरी गेट से हमने एक ओवरनाइट बस ली, जो हमें रात के अंधेरे में ले चला, और सुबह सुबह हम मंडी पहुंच गए। बारिश हो रही थी, हवा में एक ठंडक थी, लेकिन उस वक्त हमें इस सफ़र के आगे क्या क्या दिखाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। सफ़र तो बस अभी शुरू ही हुआ था। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण गाड़ियाँ कहीं कहीं फंसी हुई थी, लेकिन काम जोर शोर से चल रहा था और रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा था। बीच में एक जगह रुककर हमने हल्का फुल्का लंच किया और फिर मनाली की तरफ सफ़र दोबारा शुरू किया। मनाली तो हम पहुंच ही गए थे, लेकिन नदी का तेजी से बहता हुआ पानी देखकर एक पल के लिए डर सा लगा। फिर भी दिल के कोने में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अगले दिन हमें जांस्कर के लिए निकलना था और जांस्कर का मौसम बहुत ही सुहाना होगा ऐसा लग रहा था। क्या पहुंच गए होटल मनाली में? बस भाई यार पहुंचा ही दिया। बारिश हो रहा है। फाइनली बारिश हो रहा है, देखो यहाँ पे। एक बार व्यू दिखाओ यार। तो फाइनली हम लोग रूम पहुंच गए। आपको रूम दिखाता हूँ, मस्त रूम है। हमें मनाली में है और मैं प्रॉपर्टी में पहुंच गया हूँ, और इतना सुंदर प्रॉपर्टी है, आपको क्या बताऊँ। और प्रॉपर्टी के बालकनी के पास ही सेब की पेड़ है, तो आप अगर आते हो इस प्रॉपर्टी में रुकते हो तो आराम से आप सेब तोड़ के खा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि पेड़ कितना पास है। चलो मजे करो, मजे करो, मजे करो। और क्या, प्रॉपर्टी मस्त है भाई। जबरदस्त बारिश हो रहा है और मैं सिद्धांत भाई जा रहे हैं अभी मोमो लाने के लिए नीचे, और ये छतरी लेके। बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मजे आ रहे हैं। मुझे पता नहीं मोमो का टेस्ट कैसा होगा, बट बारिश के साथ ये छतरी लेके जाना बहुत, हाँ खा के बताएं। मोमो खाकर डिनर तो हो गया था, लेकिन बारिश की लगातार गिरती बूंदें देखकर थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि बारिश पड़ने लगी थी। फिर भी सोचा चलो देखते हैं कल क्या होता है। उम्मीद है सब ठीक रहे।
चलो भाई चेकआउट कर रहे हैं अभी इस होटल से और चल रहे हैं हम लोग लद्दाख की तरफ जांस्कर वैली का जो एडवेंचर है उसको शुरू करने के लिए। चलो ये भी रेडी है, देखो ये भी रेडी है। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी से। ब्रेकफास्ट के बाद वही प्रॉपर्टी के बीचों बीच एक सेब का बागान था। बस फिर क्या, एक ताज़ा सेब तोड़ा और मज़े से खा गया। ये देखो सेब। चलो वक्त था मनाली से निकलने का और आगे बढ़ने का। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और मौसम पूरा कोहरे से ढका हुआ था। ट्रिप का पहला दिन था और एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। मनाली से हम सिसु के रूट पर निकल चुके थे और हमारा रुख था सिंकुला पास की तरफ। रास्ता जैसे किसी ड्रीम लैंड से कम नहीं था। बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, उनके बीच से गुजरता हुआ हमारा सफ़र। हर तरफ बादल और कोहरे मौसम का जादू। हल्की हल्की सी बारिश थी, जैसे प्रकृति अपने शिखर पर हो अपने पूरे रूप में। वो दृश्य आंखों के सामने एक जीती जागती पेंटिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद को हमारे स्वागत में सजा लिया हो। हर मोड़, हर नज़ारा कह रहा था रुक जा, यहीं बस जा। दिल कर रहा था कि हर पल को कैमरा में कैद कर लूं, फोटोज, वीडियो, सब कुछ, क्योंकि क्या पता फिर कब ये लम्हा मिले। वक्त का पहिया चल रहा था और हम भी उसके साथ अपनी कहानी लिखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। नहीं आ रहे हो क्या आप? तो बाकी सब सही है। भाई कैसा लग रहा है आपको? इतनी पास से लोगे 0.5 ले ले रहा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया मजे आ रहे हैं। बस डीजल की खुशबू आ रही है। देखिए आप कितना सुंदर लग रहे हैं वहाँ पे पहाड़। बस डीजल की खुशबू आ रही है। डीजल की खुशबू आ रही है। चंद्रा भाई क्या लग रहा है? क्या खो गए? कहाँ खो गया? ठीक लग रहा है गाइस, थोड़ा सा ठंडा भी टांगों पे देखिए जींस पहने हैं, अंदर ठंड लगी है, ऊपर तो कवर कर लिया गाइस। थोड़ा सा तबीयत खराब हो सकता तबीयत खराब हो सकता है ना। जब आप कहानी के किस्सों को समेटते हुए आगे बढ़ते हो तो रास्ते में कई छोटी छोटी यादें, किस्से जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे सफ़र धीरे धीरे और भी गहरा और थोड़ा पेचीदा सा होता जा रहा हो। एक उलझा हुआ सा किस्सा था जब हम दारचा की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में गांव देखा जो लैंडस्लाइड के कारण पूरी तरह से मिट्टी में समाया हुआ था। हम लोग अभी दारचा में पहुंच गए हैं और हम लोग जो जा रहे हैं ना, अभी ये लास्ट पॉइंट है। इसके आगे थोड़ा सा लंबा पैच है, तो वहीं पे रुक के थोड़ा सा लंच ब्रेकफास्ट जो भी करना है कर लीजिए। चलो यहाँ पे लंच कर लेंगे। नेटवर्क यहाँ लास्ट है दारचा में, उसके बाद अभी नेटवर्क नहीं आएगा। हम लोग जा रहे हैं अभी जांस्कर के अंदर। कभी कभी ना बस एक छोटी सी छाता लेके बारिश में अकेले घूमने का अपना ही एक अलग सुकून होता है। एक सुनसान सा पुल मिल जाए तो उसके ऊपर थोड़ा स्टाइल मारने का मन करता है। खुद में खो जाने का एक सिनेमैटिक मोमेंट जैसा फील होता है। लेकिन जैसे ही आप उस पल में जीने लगते हो, साइड से एक गाड़ी तेज से निकलती है और आप एकदम से संभल जाते हो। बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें जो इमोशंस होते हैं ना, वो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। जैसे ज़िंदगी के सफ़र में एक हल्का सा लेकिन यादगार सा मोड़ होता है। दारचा से लंच करके अब हम सिंकुला पास की तरफ बढ़ने लगे थे। एंट्रीज वगैरह का सारा काम शुभम भाई ने संभाल लिया था। रास्ते के लैंडस्केप अब धीरे धीरे बदलते जा रहे थे। हर मोड़ पर एक नया सीन, एक नई वाइब। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे वो भी अपनी किसी जिद पर अटकी हो। हर मोड़ एक नई कहानी सुना रहा था, एक नई उम्मीद की किरण जगा रहा था। पता नहीं क्यों सब कुछ थोड़ा सा धुंधला सा लग रहा था, सिर्फ नज़र नहीं, अंदर से भी। पता नहीं ये हर मोड़ पर जागती उम्मीद कहीं किसी अजीब से अजूबे की तरफ इशारा तो नहीं कर रही थी। और शायद वही अजूबा था जब अचानक ऊपर से बर्फ गिरनी शुरू हो गई। ट्रिप का पहला दिन हो और आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाए, सच कहूँ तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। जैसे ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से कोई पवित्र कहानी लिखी हो जिसमें हम सिर्फ एक पल के मेहमान हो। मैं तो खुद को रोक नहीं पाया।
एक छोटे बच्चे की तरह खिड़की से बाहर निकल गया। बर्फ चेहरे पर गिर रहे थे और पता नहीं क्यों उस पल एक अजीब सी जिंदगी महसूस हो रही थी, जैसे सांस भी थोड़ी गहरी हो रही हो, धड़कन थोड़ी तेज और दिल एकदम से हल्का। रॉ सूखे लैंडस्केप्स को पीछे छोड़ते हुए अब हम बर्फ से ढकी एक अलग ही दुनिया में कदम रख रहे थे। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ सिर्फ सफेदी थी, एक सुकून भरा सन्नाटा, एक नया सा एहसास। शायद हम सिंकुला पास के करीब पहुंच रहे थे, क्योंकि धड़कनें और भी तेज हो रही थी और दिल में एक अलग ही कसक थी कि बस और थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा ज़्यादा खूबसूरती को जी पाए। सभी के चेहरों पर एक मुस्कान थी, वो असली वाली, बिना किसी वजह से। शायद इसी को तो जिंदगी कहते हैं, जब आप अपने दिल से जीते हो, बिना किसी दायरे, जिम्मेदारी या समाज के दबाव के। जब आप एक बार फिर से बच्चा बन जाते हो, जी भर के हंसते हो, जी भर के खुद के लिए जीते हो। उस पल हम अकेले थे, फिर भी तन्हा नहीं। आसपास अनजाने लोग थे, लेकिन उनमें एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। शायद वही पल था जब बर्फ सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं रही, बल्कि दिलों के बीच के बैरियर्स को भी पिघलने में मदद कर रही थी। शायद आइस ब्रेक सेशन चल रहा था। पहली बार सब एक दूसरे से खुलकर मिल रहे थे, हंसी मजाक, आंखों का कनेक्शन, सब कुछ एक साथ। धीरे धीरे हम सिंकुला पास के और करीब पहुंच रहे थे और अब पूरा रास्ता किसी विंटर वंडरलैंड से कम नहीं लग रहा था। 2-2 फीट की बर्फ के चादर बन गए थे, सब कुछ एकदम सफेद, शांत और जादुई लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिए हो, एक ऐसी दुनिया जो सपनों जैसी थी, लेकिन हम उसे वास्तव में महसूस कर रहे थे। सिंकुला पास पहुंच गए, बहुत ही मस्त वेदर है, बर्फबारी हो रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी में। बारिश हो रहा है, बर्फबारी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है भाई साहब। देखो गाड़ी में कैसे लग रहा है भाई साहब, कैसे गाड़ी में देखो 4x4 गाड़ी कैसे लग रहा है। वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है भैया, जाओ। हम लोग जा रहे हैं। हाँ, कैसे आने लगा इधर? क्या आपको क्या गजनी हो गई क्या? आप हमको बचाएंगे कैसे, आप वही बताइए। कैसे आगे कैसे बचाओगे बोलो? बचाने के चक्कर में खुद सेब लेके आ गए। क्यों आया इधर? क्यों आया इधर? आया क्यों इधर? अभी बोलते हैं बचाओ, क्यों आया? आप तो मुझे बोले ना बचा लोगे, कहाँ बचा रहे हो मुझे? चलो वहाँ से भेजा है, बोल रहा है आ जाएगा। भाई बारिश में अभी हम होम स्टे जा रहे हैं, फंस गए थे, अभी नियरेस्ट होम स्टे अभी आगे। हम लोग आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ फायदा नहीं है, अभी जा रहे हैं फिर से होम स्टे। बट हाँ यार, आगे नहीं जा पाएंगे हम लोग अभी। Chandra bhai, literally on the road. We don't have any other option now. And she is coming all the way from Patna. Look at her face. To the government कि वो जब भी कुछ लैंडस्लाइड हो रहे हैं वो उसको ठीक कर रहे हैं।